परलोक कैसा है और परलोक क्या है? तो जो परलोक है ना, परलोक कितना दूर है ये नहीं बताया जा सकता। और अगर दूरी बताई भी जाएगी तो दूरी इतनी ज़्यादा होगी कि तुम उस दूरी को, इस सृष्टि का अंत हो जाएगा मगर कभी उस दूरी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कहने का अर्थ यह है कि परलोक जो है उसका जो है दूरी से कोई भी संबंध नहीं होता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसका दूरी से संबंध नहीं होता तो वो होता ही नहीं है, परलोक है। जैसे कि आपने एक्सरेस देखें, कैसे एक्सरे जो होता है वो शरीर के अंदर की हड्डियों की पूरी मैप बना के दे देता है, एक नक्शा बना के दे देता है, जिसको देखकर डॉक्टर पता लगा पाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। तो उस एक्सरे की किरण के लिए जो है पदार्थ भी कुछ मायने नहीं रखता, वो पदार्थ को भी चीर के चली जाती हैं। हड्डी जो है ज़्यादा ठोस पदार्थ हो जाता है, उसको वो चीरने में असफल रह जाती हैं, तो वो हड्डी हड्डी का मैप बना देती हैं। अगर हमको दीवार के उस पार देखना है कि उस पार क्या चल रहा है, तो हमको दीवार को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि दीवार के उस पार क्या चल रहा है। लेकिन एक्सरे की जो किरण होती हैं उनके लिए ये पर्दा, ये दीवार कुछ भी नहीं है, वो बिना तोड़े ही दीवार के पार में देख लेंगी। और इसी तरीके से गर्मी सर्दी ये भी जो है बाहरी अंशों से भीतर बाहर प्रवेश कर सकती हैं, अंशों को तोड़ती हुई वो भी प्रवेश हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक सूखे मटके में अंदर से पानी भर दोगे तो वो बाहर पहुंच जाएगा अपने आप ही, चाहे बाहर आप गीला करो या ना करो। और सिर्फ मटके से ही नहीं संबंध, अगर आप किसी स्टील के बर्तन में या किसी और बर्तन में भी ज़्यादा गर्म ठंडा पानी रख दोगे तो वो भी बाहर हो जाएगा, मतलब पतीले के पार भी पहुंच जाएगा। तो इनके अंदर ये चीज़ होती है कि गर्मी और सर्दी का जो प्रभाव होता है वो बहुत अंशों में बाहरी प्रतिबंधों को तोड़ देता है और भीतर चला जाता है और भीतर से बाहर भी आ जाता है। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, तो उनके लिए स्थूल जो तत्व है वो कभी भी बाधा बनता ही नहीं है उनके लिए। वो तो सूक्ष्म है, वो तो पार कर जाएंगे उसको। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर हवा का समुद्र है और वो पृथ्वी के चारों ओर भरा हुआ है, लेकिन उस हवा के समुंदर के होने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहें जहाँ उसको चीरते हुए हम निकल जाते हैं, कहीं भी हम भाग दौड़ कर सकते हैं। और इस भाग दौड़ करते हुए इस जीवन को जीते हुए हमें कभी ये भी नहीं पता चल पाता कि हम एक हवा के समुंदर में हैं जिसमें हम रहते हैं। लेकिन जीवन में कभी हम इसका एहसास नहीं करते कि हम भी एक हवा के समुंदर में रहते हैं, जिस तरह जल के जीव जल के समुंदर में रहते हैं। तो जिस तरीके से हम इस हवा के समुंदर में अपने जीवन को जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसे ही जल के जो जीव हैं वो जल में अपना जीवन जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग नहीं है। तो जिस तरीके से हम हवा के समुद्र में एकदम स्वतंत्र तरीके से घूमते हैं, इसी स्वतंत्रता के साथ में एक मछली भी पानी के समुद्र में घूमती है। और जो आत्माएं होती हैं वो सूक्ष्म तत्वों की बनी होती है, तो इसलिए वो कहीं भी आ जा सकती हैं। और सिर्फ हवा के समुद्र में ही नहीं, वो पानी के समुद्र में भी जा सकती है। उसकी जहाँ इच्छा हो वो वहाँ जा सकती है, चाहे धरती माता हो, चाहे जल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे अन्य ग्रह पे हो, वहाँ भी वो अन्य ग्रहों पे भी जा सकती है। और वो अनंत अंतरिक्ष में भी रह सकती है बिना किसी ग्रह के। और फिर वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार सारी सुविधाएं वो उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि जो भी आत्मा होती है वो जीवन अपना जो पुराना उसने जिया होता है, तो उस पुराने जीवन में जो भी उसके विचार थे, उसका स्वभाव था, उसका विश्वास था, उसका अनुभव था, ये सब भी उसके साथ में सूक्ष्म तौर पे मौजूद होता है। जैसे जीवित प्राणी, जीवित मनुष्य घरों के अंदर रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, है ना, भोजन करते हैं, और इसी तरीके से अन्य और क्रियाएं करते हुए अपना जीवन जो है बिता देते हैं। तो पूरे जीवन भर इन सब कामों को करते करते उनका इतना गहन विश्वास हो जाता है कि इन सब कामों के बगैर जीवन नहीं चल सकता। और जबकि सिर्फ ये एक विचार ही है, क्योंकि मनुष्य का यही मानना है कि कोई भी मनुष्य बिना घर के नहीं रह सकता, बिना कपड़ों के नहीं जीवन जी सकता, और बिना भोजन के तो वो रह ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे उनके विश्वास होते हैं तो वैसे ही उसके कारण सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे भी उसके विश्वास होते हैं उसी विश्वास के आधार पर उसका परलोक बन जाता है। जो परलोक में होता है उसके लिए घर, कपड़े, आहार, भोजन, इन सब की व्यवस्था हो जाती है।
तो ऐसे ही कोई अच्छा व्यक्ति होगा, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहा होगा, है ना। तो उसको उसको भी मृत आत्मा होने के बाद में सारी सुख संपन्नता मिलेगी, लेकिन शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहेगा, क्योंकि वो अपने जो भी उसके प्रिय थे उन सब से वो अलग हो रहा होगा, तो उसका दर्द भी उसको महसूस हो रहा होगा। जिस तरीके से हर कोई जिसको वो चाहता हो और वो उसके पास से अगर हमेशा के लिए दूर हो रहा हो तो उसको कितना दुख होगा। तो ऐसा ही दुख मृत आत्मा के साथ भी घट रहा होता है। तो शुरुआत में तो वो अपने घर वालों के पास ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो समझता चला जाता है तो वो अपने परलोक जैसा उसका होता है उसका निर्माण होने लगता है और उसको निंद्रा आती है और फिर दोबारा से उसका जन्म हो जाता है। और मृत आत्मा का जो है लिंग भेद भी बना रहता है। अगर कोई स्त्री होगी तो उसकी मृत आत्मा भी स्त्री होगी, स्त्री के लिंग में ही होगी। पुरुष जो होगा वो पुरुष के लिंग में ही होगा। लेकिन ये सब कुछ है विश्वासों के आधार पे। लेकिन कोई पुरुष जो है वो स्त्री की भावना का आचरण ज़्यादा करता है, या कोई स्त्री जो है वो पुरुष के भावना का जो है ज़्यादा आचरण करती है, तो ऐसी मृत आत्माएं जो हैं कुछ समय के लिए नपुंसक लिंग में भी रह सकती हैं और उनका धीरे धीरे लिंग जो है वो परिवर्तन हो जाता है। फिर उनका जन्म जो है, अगर कोई स्त्री पुरुष की भावना रखेगी तो पुरुष का जन्म हो जाता है। ऐसे ही कोई पुरुष जो है वो स्त्री का करेगा तो वो स्त्री का जन्म प्राप्त करता है। लेकिन वो जो परलोक है वहाँ पर ये शरीर संबंधी अयोग्यताएं जो हैं ये सब कुछ हट जाता है। वो जो है वो तरुण दशा को प्राप्त हो जाता है और वे इच्छा से किसी भी लिंग में प्रकट हो सकते हैं। अपनी इच्छा से ही किसी दूसरे जो भी जीव हैं उनसे मिल सकते हैं, महान पुरुष हैं उनसे मिल सकते हैं। मात्र इच्छा होने पर ही वो सारे परलोकवासी दिखाई देने लगते हैं और फिर उसके बाद में उनसे बातचीत हो पाती है, क्योंकि ये जो मिलन होता है ये दो चेतनाओं का मिलन होता है और वहीं पर जो है विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि शरीर जो है कोई किसी को नहीं देखता, क्योंकि परलोक वासियों के सूक्ष्म शरीर वास्तव में देखने योग्य नहीं होते, इसलिए उनका कोई शरीर ही नहीं है। क्योंकि घर की, कपड़े की, भोजन करने की, हर जीव की एक अपनी ही कल्पना होती है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है, उसकी अपनी कल्पना है। लेकिन जैसा भी उसका विचार होगा, उसके विचारों को कोई अपनाए दूसरा, उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि दूसरे का देखना भी अलग होगा, तो उसका देखना भी दूसरे के लिए कठिन है। तो ये सब कुछ कल्पना ही है। स्वर्ग की कल्पना हो, नरक की कल्पना हो, जैसे काफ़ी लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं और काफ़ी लोग कुंभीपाक नरक में पड़े हैं। लेकिन जो स्वर्गवासी की आत्मा होगी उसकी आत्मा में एक प्रकार का तेज होगा और उस तेज के अनुसार ही उनके सुखी होने का परिचय भी मिलता है। सबकी अपनी स्वतंत्र कल्पनाएं हैं और ये जो दिखने वाला जगत है इसका संबंध उस कल्पना से बिल्कुल भी नहीं है। जो मृत आत्माएं हैं वो एक दूसरे से बातें कर सकती हैं, लेकिन उनका दुख सुख बांट नहीं सकती, उनके पाप कर्मों को खुद नहीं ले सकती, उनके दुख में सुख उत्पन्न नहीं कर सकती। कुछ आत्माएं होती हैं कि वो अपने जो भी उनके जीवन के साथ में जब वो जीवित था तो उसके संबंधी थे उनके साथ में ही वो रहना पसंद करती है। और काफ़ी तो जो है समुदाय भी बन जाते हैं आत्माओं के, काफ़ी सारी मिलके। लेकिन ये जो समुदाय होते हैं ना, ये सब नीचे लोक में ही पड़े रहते हैं। लेकिन जो उच्च लोक का वासी होता है तो वो जन्म जन्मांतरों में आकर्षित प्राणियों के साथ में अपने संपर्कों को और ध्यान करता है, और ये जो भी भ्रम बंधन है इनकी व्यर्थता को वो समझ जाते हैं और इस मोह जाल से वो दूर ही रहते हैं। और जो भी श्राद्ध करता है या यादों में कोई स्मारक बनवाता है, तो इन पुण्य कर्म को करने से उनका उस जो फल होता है वो जो करता है उसी को प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो दान पुण्य है ये तत्व है, ये परलोकवासी के मतलब का कुछ नहीं है, वो परलोकवासियों की सहायता कर ही नहीं सकता। लेकिन इन अच्छे कर्मों को करके, किसी भूखे को खाना खिलाकर उनको हम याद करते हैं, क्योंकि किसी के पुण्य का जो भी फल हो उसका अदला बदला नहीं हो सकता, जो करेगा उसको भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा यह होता है कि परलोकवासी जो है जब वो ये देखता है कि जो मेरे पूर्व संबंधी थे वो मेरे लिए कितनी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं,
तो उसके अंदर उपकार जो होता है उसकी भावना जो है प्रदर्शित होने लगेगी। तो इससे क्या होगा, उसको शांति मिलेगी, संतोष होगा उसको। तो इसलिए यह करना बहुत उचित होता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि उनकी प्रियजनों की जो भी आत्मा होती है वो अदृश्य तरीके से बदला चुका देती है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो रोने पीटने लगते हैं, उनके सगे संबंधी, तो वो शोक प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा करने से जो भी मृतक है वो देखकर दुखी होता है और उनकी शांति में जो है वो बाधा पड़ती है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उचित तो यह है कि जो भी व्यक्ति मर चुका है उसके साथ में मोह बंधन जो है जल्दी से जल्दी तोड़ लिया जाए और यह मान लिया जाए कि अब वो उस जगत में पहुंच चुके हैं जहां पदार्थ नहीं पहुंच सकता। और मृतक की आत्मा को भी यह एहसास हो जाता है कि अब हमारा संबंध जो है वो टूट चुका है। लेकिन बात यह है कि जिसका प्रिय जाता है तो उसको पता होता है कि अब जीवन कैसे चलेगा, तो वो चाहकर भी नहीं रोक पाते। लेकिन वास्तव में सच्चाई यही होती है। ओम नमः शिवाय।